11 मार्च 2025 एक और स्याह दिन। बलूचिस्तान के ज़िले बुलान में दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाकर पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। धमाके, फायरिंग, यरगमाली और फिर एक भरपूर ऑपरेशन। आखिर ये सब क्यों? इस हमले के पीछे कौन था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ये वाक़यात कभी रुक सकेंगे? यह मंगल की सुबह थी। जाफर एक्सप्रेस कोयटा से पेशावर जा रही थी। मुसाफिर बेफिक्री से अपनी मंजिल का इंतज़ार कर रहे थे। फिर एक ज़ोरदार धमाका हुआ। ट्रेन की पटरियां हवा में उड़ गई। कई बोगियां पटरी से उतर गई। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, मुसल्लह दहशतगर्दों ने ट्रेन पर धावा बोल दिया। चारों तरफ गोलियां, चीखों पुकार और एक क़यामत खेज़ मंजर। एक ऐनी शहद के मुताबिक बस एक धमाका हुआ और हर तरफ धुआं भर गया। लोग चीख रहे थे और फिर गोलियां चलने लगी। हमने खुद को ज़मीन पर गिरा लिया। जो हाथ आया उसे ढाल बनाया। ये एक भयानक मंजर था। तकरीबन 400 अफराद को दहशतगर्दों ने यरगमाल बना लिया। इनमें बच्चे, ख़वातीन, बुजुर्ग और आम शहरी शामिल थे। कई घंटों तक ये यरगमाली सूरत-ए-हाल जारी रही। दहशतगर्दों का मुतालबा क्या था? हुकूमत से बातचीत या सिर्फ तबाही फैलाना? बलोच लिबरेशन आर्मी BLA ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। लेकिन ये BLA है क्या और इसका मकसद क्या है? BLA एक दहशतगर्द तंजीम है जो 2000 की तिहाई के अवेल में बनाई गई। ये ग्रुप बलूचिस्तान की अलहदगी का नारा लगाता है, लेकिन दर हकीकत इसके पीछे गैर मुल्की ताकतों की सपोर्ट है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक BLA को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की माली और अस्करी मदद हासिल है। माजी में BLA ने चीनी इंजीनियर्स, ग्वादर पोर्ट और CPEC के मंसूबों को निशाना बनाया ताकि पाकिस्तान को मुआशी नुकसान पहुँचाया जा सके। लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने हथियार नहीं डाले। पाकिस्तान आर्मी और FC ने फौरी ऑपरेशन का फैसला किया। घेराव किया गया, दहशतगर्दों को महदूद कर दिया गया। एक तवील और खतरनाक मार्का शुरू हुआ। ये ऑपरेशन कई घंटों तक जारी रहा। 33 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए, जबकि 354 मुसाफिरों को बहिफाजत निकाल लिया गया। लेकिन इस कामयाबी की कीमत चुकानी पड़ी। 18 फौजी, 3 रेलवे मुलाजिमीन और 5 शहरी शहीद हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि ऐसे बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अमन के अज़म को कर सकती और सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी और पेशा वराना महारत से दहशतगर्दों का सदबाब कर रही है। ये हमला बलूचिस्तान में होने वाले हालिया दहशतगर्द हमलों की कड़ी है। मगर सवाल ये है कि बलूचिस्तान में ये सब क्यों हो रहा है? गैर मुल्की मुदाखलत। भारत की एजेंसी रॉ बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद गिरोह को फंडिंग और असला फराहम कर रही है। कुलभूषण यादव जैसे भारतीय जासूसों की गिरफ्तारी ने साबित किया कि पाकिस्तान दुश्मन अनासर बलूचिस्तान को अदम इस्तेकाम का शिकार करना चाहते हैं। CPEC और गवादर की अहमियत। बलूचिस्तान में CPEC मंसूबों की वजह से बैनुल-अक़वामी ताकतों की नज़र इस पर जमी हुई है और दीगर गिरोह CPEC और चाइना पाकिस्तान दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मकामी मसाइल का फ़ायदा उठाना। बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों में रुकावटें डालने के लिए दहशतगर्द गिरोह नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। इलाके में गुर्बत और पसमानदगी का फ़ायदा उठाकर दहशतगर्द नौजवानों को भर्ती कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने हमले की मजम्मत की और पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया। ऐन मुमकिन है कि हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे अब बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। अवाम से भी अपील की जा रही है कि वो सिक्योरिटी इदारों के साथ ताउन करें और किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला दें। यह हमला एक ज़ख़म है, लेकिन पाकिस्तान ऐसी साजिशों का मुकाबला करना जानता है। सवाल ये है कि क्या हम दहशतगर्दों को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं? क्या बलूचिस्तान के अवाम को उनके हकूक़ मिलेंगे या दुश्मन फिर वार करेगा? ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। पाकिस्तान अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए तैयार है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।